हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ या प्रेम नारायण माथुर। राइट आंसर होगा डी, प्रेम नारायण माथुर। नेक्स्ट, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर, बूंदी, बेंगू या सीकर। राइट आंसर होगा डी, सीकर। नेक्स्ट, चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, गागरोन या रणथंभौर दुर्ग। राइट आंसर होगा ए, जयगढ़ दुर्ग। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे खरीदना है तो वीडियो के लास्ट का पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? अली राजा, हमीद, अहमद या साहिब राम। राइट आंसर होगा डी, साहिब राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। सुरलिया, मटरमाला, तकिया या मुंदड़ी। राइट आंसर होगा ए, सुरलिया। नेक्स्ट, संकरिया नृत्य संबंधित है भीलों से, गरासियों से, कालबेलियों से या गुर्जरों से। राइट आंसर होगा सी, कालबेलियों से। नेक्स्ट, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है सुमति गणी, पलहन, राजशेखर सूरी या जिनदत्त सूरी। राइट आंसर होगा बी, पलहन। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्यायिकाएं या चारण उत्सव। राइट आंसर होगा ए, करणी माता की स्तुतियां। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को या राज्य के मंत्री को। राइट आंसर होगा बी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति या मंत्री परिषद के निर्माण की शक्ति। राइट आंसर होगा ए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर होगा ए, एक। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान के राज्य विधानसभा को या संघ लोक सेवा आयोग को। राइट आंसर होगा बी, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। सी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। और लास्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है। बी है, मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्तशासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, 41 या 11वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता या सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। राइट आंसर होगा ए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? गुलाब चंद कटारिया, भंवरलाल शर्मा, कैलाश त्रिवेदी, महेश जोशी। राइट आंसर होगा ए, गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 1993, 2009, 1985 या 2018। राइट आंसर होगा सी, 1985। नेक्स्ट, राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इनमें से भाग ले सकते हैं। और सेकंड है ये 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये भी 2022 का करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें केवल 1 सही है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर होगा ए, पहला। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, या जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। राइट आंसर होगा सी, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनिधि चौहान, अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला या अवनी लेखरा? राइट आंसर होगा डी, अवनी लखेरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? 10 से 45 वर्ष, 13 से 50 वर्ष, 12 से 45 वर्ष या 15 से 45 वर्ष? राइट आंसर होगा ए, 10 से 45 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि असत्य है। यह नीति मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य शांति के साथ प्रगति है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। और लास्ट है, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, जो कि असत्य है। तो राइट आंसर होगा डी। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है। ए है महेंद्र बाणावत, कोमल कोठारी, आशीष पुरोहित, दुलाराम सहारण। राइट आंसर होगा सी, आशीष पुरोहित। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। राइट आंसर होगा डी, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूजियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेटर ऑफ राजस्थान म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम। राइट आंसर होगा बी, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। नेक्स्ट, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 60%, 70, 80 या 90%? राइट आंसर होगा डी, 90%। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा हुई होती है। कोंकण तट के सहारे, मालाबार तट के सहारे, कोरोमंडल तट के सहारे या उत्तरी सरकार तट के सहारे? राइट आंसर होगा सी, कोरोमंडल तट के सहारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है द्वीप और उनके महासागर। गैलापेगोस द्वीप, यह है प्रशांत महासागर। कनारी द्वीप, यह है अंध महासागर। डियागो गार्सिया द्वीप, यह है हिंद महासागर। न्यू साइबेरियन द्वीप,
ये है आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, मानसूनी हवाएं या ध्रुवी हवाएं? राइट आंसर होगा सी, मानसूनी हवाएं। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? 2014, 2015, 16 या 17? राइट आंसर होगा बी, 2015 में। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेरिल, पटकोई, नागा या मिजो? तो फर्स्ट नंबर पे होगी पटकोई, सेकंड पे होगी नागा, थर्ड पे बेरिल और फोर्थ पे मिजो। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पेन गंगा और वेन गंगा सहायक नदियां है गोमती की, महानदी की, गोदावरी या यमुना की? राइट आंसर होगा सी, गोदावरी की। नेक्स्ट, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की, मैंग्रोव वनों की या ऊंचे पर्वतीय वनों की? राइट आंसर होगा सी, मैंग्रोव वनों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? मुंबई हाई, बस्सी, अलियाबेट या अंकलेश्वर? राइट आंसर होगा डी, अंकलेश्वर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या चीन? राइट आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। और कथन बी है, अगस्त 2021 में भारत खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। इसमें कथन ए सही है, कथन बी सही है या दोनों ही सही है? ना तो ए और ना ही बी। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सही कथन का चुनाव कीजिए। कथन ए सही है, कथन बी सही है या दोनों ही सही है? ना तो ए सही और ना बी सही है। तो इसमें कथन केवल ए सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है। और बी है, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-22-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदानकर्ता है। सही कथन का चुनाव करना है। इसमें केवल ए सही है, बी सही है या दोनों सही है या ना तो ए सही और ना बी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 में और 2021-22 के दौरान उच्चतम इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है? ऑटोमोबाइल उद्योग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन या सेवा क्षेत्र? राइट आंसर होगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ओल्ड पेपर्स की PDF अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन या भारतीय सचिव का पद? राइट आंसर होगा सी, प्रांतों में द्वैध शासन। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रयास किया गया? 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम? राइट आंसर होगा डी, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट, निम्न
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? फर्स्ट है केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, सेकंड है केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, थर्ड है संविधान सभा की रचना एंड फोर्थ है केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, थर्ड नंबर पे आ जाएगा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगा संविधान। तो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रांत एवं बरार, बम्बई या मद्रास? राइट आंसर होगा सी, बम्बई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? NG अयंगर, SM सादुल्ला है, KM मुंशी, HC मुखर्जी? राइट आंसर होगा डी, HC मुखर्जी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? धर्म, नस्ल, भाषा या जन्म स्थान? राइट आंसर होगा सी, भाषा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, इसका होगा 51A7। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51A9। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51A8। और लास्ट है देश की रक्षा, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51A4। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र न हो, निजी संपत्ति का विरोध? राइट आंसर होगा डी, निजी संपत्ति का विरोध। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधायकों के पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, 200, 202? राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 201। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या चंद्रशेखर? राइट आंसर होगा ए, राजीव गांधी। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, बहुजन समाज पार्टी 1925? राइट आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी 1900। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो इसमें है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये है पश्चिमी बंगाल, और बिजू जनता दल, ये है बिहार। इंडियन नेशनल लोक दल, तो ये है हरियाणा, और लास्ट है लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये हो जाएगा ओडिशा। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? 1947, 1948, 1949 और 1950? राइट आंसर होगा सी, 1949। नेक्स्ट, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? 2 बार, 8, 5 या 6 बार? राइट आंसर होगा बी, 8 बार। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना या इंडोनेशिया? राइट आंसर होगा बी, ब्राजील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो ए है ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। बी है ये अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। सी है यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं की नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट है ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलताओं की नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मनाने से संबंधित नहीं है? ए है इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बी है इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सी है इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। एंड डी है इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं। तो राइट आंसर होगा डी, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का
यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सिफेलोकोडल, मस्तकाधोमुखी, प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर, वर्तुलाकार, रेखिक। राइट आंसर होगा बी, प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर्स आती है, डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन सब ओल्ड पेपर्स की अगर आप पीडीएफ फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर होगा डी, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले सकता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। राइट आंसर होगा सी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट, निर्मितिवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? संलग्न, खोज, व्याख्या या विस्तार में। राइट आंसर होगा डी, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन संबंध की मजबूती या शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम, संशोधित प्रभाव का नियम। राइट आंसर होगा डी, संशोधित प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है? केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, सामान्य शील गुण या आधारभूत शील गुण। राइट आंसर होगा ए, केंद्रीय शील गुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, समाज मिति, व्यक्ति अध्ययन। तो इसमें 3 और 4 नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या विस्थापन। राइट आंसर होगा ए, दमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? आयाम और तत्व, संक्रिया मूल्यांकन, विषय वस्तु संज्ञान, उत्पाद स्मृति। तो इसमें 2 और 3। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्व्यक्तिक या व्यवहारिक। राइट आंसर होगा डी, व्यवहारिक। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम या मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के में संबंध देखता है? तो यह है तैयारी, उष्मायन, प्रदीपन, संशोधन अथवा सत्यापन। राइट आंसर होगा सी, प्रदीपन। नेक्स्ट, किसी चीज को अपने से करने और उससे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने के स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा। राइट आंसर होगा डी, उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप देही अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? आवश्यकता, प्रणोदन, प्रेरक, प्रोत्साहन। राइट आंसर होगा डी, प्रोत्साहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना, कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना। राइट आंसर होगा डी, कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो फर्स्ट है सरल शब्दों में निर्देश देंगे, सेकंड है श्रव्य दृश्य
सामग्री का उपयोग करेंगे। थर्ड है मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति। एंड फोर्थ है उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट है अभिवृत्ति जन्मजात होती। सेकेंड है अभिवृत्ति में एक संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। और थर्ड है अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। और फोर्थ है अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। तो इसमें सही होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर होगा बी। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर्स आती है, डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? व्यक्त, प्रकट, आविष्कारिक या मापित? राइट आंसर होगा बी, प्रकट अभिरुचि। नेक्स्ट, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओसिया जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, दाताराम गढ़कर। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में पाए जाएंगे। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली एंड हनुमानगढ़। राइट आंसर होगा सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा जोधपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा और वेतरक की सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित हो। तो इसमें कौन सी नदी होगी? माही, पश्चिमी बनास, साबरमती या जाखम? तो इसकी साबरमती नदी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जालो। तो राइट आंसर होगा ए, उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। फसल और प्रमुख उत्पादक, यह है गेहूं। गेहूं गंगानगर में, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन कुल संख्या में परिवर्तन 1.66% की वृद्धि। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? झुंझुनू, जालोर, पाली या राजसमंद? राइट आंसर होगा सी, पाली। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही उम्म झुंझुनू, पाली, पाली गंगानगर, गंगानगर झुंझुनू या गंगानगर बूंदी? राइट आंसर होगा सी, गंगानगर झुंझुनू। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र और स्थिति, गागरोन किला झालावाड़, कपिल सरोवर कोलायत, दौलतबाग अजमेर, लालगढ़ किला जैसलमेर? तो इसमें सुमेलित नहीं है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट वर्क्स, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड? राइट आंसर होगा डी, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृतबांड, चांदी के मृतबांड, लाल काले मृतबांड या काले मृतबांड? राइट आंसर होगा सी, लाल काले मृतबांड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट या बनास? राइट आंसर होगा सी, बेराट। नेक्स्ट, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक ने वंशावली प्रारंभ होती है? रजिल, हरिश्चंद्र, भोगवट, कंदक? राइट आंसर होगा ए, रजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? विग्रहराज थर्ड, वासुदेव, वाघपतिराज फर्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ? राइट आंसर होगा डी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक था? अलहन, कीर्तिपाल, अजयसी, कुमार सिन्हा? राइट आंसर होगा बी, कीर्तिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर या खिजराबाद? राइट आंसर होगा सी, जाबालीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबार्ट, मेजर बर्टन, ब्रिगेडियर होम्स? राइट आंसर होगा बी, कर्नल
एबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बहलोल लोदी। राइट आंसर होगा बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ? नागपुर, कराची, उज्जैन और अमृतसर। राइट आंसर होगा डी, अमृतसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता, कांति चंद्र चौथानी। राइट आंसर होगा डी, कांति चंद्र चौथानी। आरपीएससी की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर्स वीडियोस प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो ये स्टेप फॉलो करें। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको बताया गया है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद में आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ये सब डिटेल डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल पे, फोन पे और यूपीआई आईडी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के लिए अदर्स पर क्लिक करें और यूपीआई आईडी डाल दे। उसके बाद पे नाउ क्लिक कर दे। आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली है उस पर पेमेंट की रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप इस स्क्रीन पर आएंगे। इसमें आपको प्ले स्टोर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस ऐप में लॉगिन कर ले, आपका कोर्स मिल जाएगा।